हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया देखेंगे अपन, जहां पर अपन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीखेंगे निकालना कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले गिवन वैल्यूज पर आते हैं। देखो दिवाकर ने इन्वेस्ट किए 20,000 रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड इन 2010, है ना। तो जो उसका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, जो उसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000, है ना। इस अमाउंट को अपन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, किसी फंड की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पीवी। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज टू 32,000 इन ईयर 2015, ठीक है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो हुआ मेरे पास, मतलब फ्यूचर जो अमाउंट हुआ, फ्यूचर जो मेरा अमाउंट हुआ है कितना हो गया है 32,000। इसको अपन एफ वी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एफ वी बोलते हैं 2015। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2010 से 2015 में कितना टाइम पीरियड बढ़ गया? एन का वैल्यू 5 ईयर्स हो गए। एन का वैल्यू कितना हो गया? 5 ईयर्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी सी ए जी आर आपको फाइंड करना है शॉर्ट में। अब इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू पावर में 1/n, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर यूज करूं इसको, आ जाओ। हमें सी ए जी आर निकालना है, इसका वैल्यू होता है एफ वी अपॉन पी वी पावर में 1/n। अब कैसे लगाएंगे वैल्यू? देखो एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी हुई मेरी? 32,000 हुई, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई मेरी? 20,000। पावर में 1/5 बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। और टू से चला जाएगा ये वैल्यू, तो देखो टू से 32 जाएगा 16 टाइम, और जीरो से जाएगा पॉइंट यहाँ पर, यानी 1.6 की पावर कितनी हो गई? 1/5 हो गई। यहां तक समझ में आ गया। और यहाँ पर एक माइनस में वन भी लगाना है आपको, ना, माइनस में वन भी लगाना है, ठीक है। ये मेरे पीछे फॉर्मूले में लिखा नहीं क्या? ये माइनस एन, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है सी ए जी आर का। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब ध्यान देना, अब ये वैल्यू आपको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं आपको फिर से लेके चलूंगा आपके पिछले वाले कुछ 3-4 चैप्टर्स में अपन ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास जब भी पावर वाली वैल्यू हो जाती है तो मैं उसको कैसे निकालता हूँ? एक्स के इक्वल में लेट करता हूँ सबसे पहले 1/5, बोथ साइड में लॉग लगाता हूँ, याद हो तो आपको, तो 1/5 लॉग 1.6। अब आपको सेल्फ सॉल्व करना है लॉग 1.6 की वैल्यू। आप क्लास 11th के लेक्चर्स देख सकते हैं, मेरे चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम, मैंने लॉग निकालना सिखाया। वैसे आप लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से 12th वालों को, तो कि लॉग 1.6 की वैल्यू लिखो, 1/5 से उसको मल्टीप्लाई करो, यानी डिवाइड करो 5 से, फिर एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास? एंटी लॉग लग जाएगा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला लॉग वगैरह वाला टॉपिक सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पर, क्लियर है? यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा 1.098 निकल कर आएगा। अब इस वैल्यू को यहां रख दो आप, 1.098, इसमें से कर दो वन माइनस, कितना बचेगा? 0.098 बच जाएगा आपके पास। बताओ समझ आया क्या? ठीक है सर। यानी कि आपका जो सी ए जी आर है वो निकल के आ गया 0 पॉइंट कितना था? 098। अब यही वैल्यू अगर आपको जो सी ए जी आर है, अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे अपन, अगर ये वैल्यू परसेंटेज में होगा तो 0.098 मल्टीप्लाई 100%, तो 9.8% आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.8। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर।